गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में अपन ने रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया कोटि, आणविकता, छद्म प्रथम कोटि, शून्य कोटि और प्रथम कोटि का अवकलित समाकलित वेग व्यंजक तक अपन ने डिस्कस कर दिया था। प्रथम कोटि अभिक्रिया में भी समाकलित वेग व्यंजक और अंतराल सूत्र को इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। आज अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु और उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। अर्ध आयु, हाफ लाइफ। अब शून्य कोटि अभिक्रिया की अपन ने अर्ध आयु निकाली थी कि अर्ध आयु होती क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगने वाला समय उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाता है। और शून्य कोटि की अर्ध आयु का फॉर्मूला अपन को प्राप्त हुआ था A/2K0, जिसे अपन कहते थे कि शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। और प्रथम कोटि की अर्ध आयु के लिए वही पहले प्रथम कोटि का समाकलित वेग व्यंजक लिखते हैं K या K1 बराबर 2.303 अपॉन T log A/A माइनस x। अब इसमें क्या करना है, अर्ध आयु के लिए एक तो T बराबर T आप और T समय पर जो सांद्रता है उसको प्रारंभिक सांद्रता का आधा कर दो, मतलब x बराबर A/2 रख दो। तो क्या होगा, K1 बराबर 2.303 अपॉन T की जगह हो जाएगा T आप और log A/A माइनस x की जगह हो जाएगा A/2। अब A में से A/2 निकल जाएगा, A/2 रहेगा। तो K1 बराबर 2.303 अपॉन T आप log A/A/2 रह जाएगा। A से कैंसिल हो जाएगा, log 2 ऊपर आ जाएगा। तब अपन क्या लिखेंगे, T आप को उधर ले लो। तो T आप बराबर 2.303 अपॉन K1 और यहाँ आएगा log 2 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो T आप बराबर 2.303 इंटू 0.3010 3010 अपॉन K1। अब 2.303 को 0.3010 से गुणा करोगे तो यह आएगा 0.693 अपॉन K1। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु का फॉर्मूला है और इसमें कहीं पर भी प्रारंभिक सांद्रता नहीं आ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है और शून्य कोटि की अर्ध आयु जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। ये इसका T आप है प्रथम कोटि का, जिस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद में प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। पहला, जैसे अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। अमोनियम नाइट्राइट के जलीय विलयन को अपघटित किया जाता है। जलीय विलयन को गर्म करते हैं, N2+2H2O बन जाता है। तो इसमें अभिक्रिया वेग अमोनियम नाइट्राइट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एजो आइसोप्रोपेन का उष्मीय अपघटन किया जाए, एजो आइसोप्रोपेन CH3CH CH3 N डबल बॉन्ड N CH3, ये एजो समूह है, ये आइसोप्रोपेन है, इसको कहते हैं एजो आइसोप्रोपेन। एजो आइसोप्रोपेन, इसका तापीय अपघटन किया जाता है, तब यहाँ पर
नाइट्रोजन N2 के साथ में 6 कार्बन का एल्केन बनता है, से 6H14 हेक्सेन बन जाता है। तो इस प्रकार से ये एजो आइसोप्रोपेन बन जाएगा, और एजो आइसोप्रोपेन का उसमें तापीय अपघटन किया जाता है तो नाइट्रोजन के साथ 6 कार्बन का एल्केन हेक्सेन बाहर निकलता है। ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इसमें यदि पूछ ले किसी गैसीय प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखो तो भी ये एग्जाम्पल काम का है। तीसरा एग्जाम्पल जो लिखे अपन, रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन, रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव तत्व लिखा हुआ आ जाए तो भी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे 88 रेडियम 226, इसमें से अल्फा कण को बाहर निकाल दे तो 86 रेडॉन प्लस अल्फा कण 2He4 222 और 4 हो गए 226। तो इस प्रकार से ये रेडियो एक्टिव, रेडियम से अल्फा कण निकलता है, रेडॉन रह जाता है, तो ये रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन आए, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और भी इसमें लिखे एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय वियोजन। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय वियोजन किया जाता है, NO2 प्लस O2 बनता है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और लिखना चाहिए तो एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाए, CH3COO C2H5, जो अपन ने छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया में भी लिखा था, H2O जिसमें जल अधिक मात्रा में होता है, H2O जल जो है वो अधिक्य में है, तो यहाँ पे CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल बन जाएगा। तो इस प्रकार से, और सुक्रोज का जल अपघटन करे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। तो ये भी सभी प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है। अमोनियम नाइट्राइट का के जलीय विलयन को गर्म करे, N2 और जल बन जाता है। एजो आइसोप्रोपेन का उसमें अपघटन किया जाए, N2 हेक्सेन बनता है। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन किया जाए, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का वियोजन करे, या एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करे, ये सभी प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है। तो इसमें याद रखना एग्जाम्पल भी ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। जैसे कई बार तो सिद्ध करने का ही पूछते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए या स्पष्ट कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय उस अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगे समय का, पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना होता है, दुगुना होता है। ये अपन को सिद्ध करना है कि कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया है जो 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 90% कंप्लीट होने में लगे टाइम का डबल होता है, दुगुना होता है। तो सबसे पहले प्रथम कोटि का समाकलित वेग व्यंजक 2.303 अपॉन टी लॉग A/A माइनस x। अब क्या कहा है, 99% पूर्ण होने में लगा समय, तो समय कह रहा है तो ये t 99% का निकालते हैं,
2.303 अपॉन K1 लॉग, जब भी प्रतिशत आए प्रारंभिक सांद्रता को 100 रखना है और t a माइनस एक्स तो 100 माइनस 99% पूर्ण होने में तो ये तो t बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन K1 लॉग 100 अपॉन 100 में से 99 गए 1। अब लॉग 100 का मान कितना होता है, या 10 की घात 2 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 तो लॉग 100 का मान होता है 2, तो t बराबर 2.303 अपॉन K1 इंटू 2, क्योंकि लॉग 100 का मान होता है 2, लॉग 10 की घात 2 करके भी लिख सकते हैं इसको, लॉग 10 की पावर 2, इसको 2 लॉग 10, क्योंकि लॉग 10 का मान 1 होता है, 1 और 2 को गुणा करेंगे 2 आएगा, तो लॉग 10 का मान होता है 1, लॉग 100 का होता है 2, लॉग 1000 का 3। अब उसके बाद में ये आ गया जैसे t 99% पे, अब क्या निकालना है 90% पूर्ण होने में लगा समय, तो t 90% पूर्ण होने में लगा समय 2.303 के लॉग प्रारंभिक सांद्रता 100/100 माइनस 90, तो ये t 90% पे होगा 2.303 अपॉन K1 लॉग 100 अपॉन 100 में से 90 गए 10, 0 से 0 कट जाएगा, लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो t 90% पे क्या आएगा 2.303 बटा K, क्योंकि log 10 है और log 10 का मान होता है 1। अब 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना होता है, इसलिए t 99% अपॉन t 90% तो बराबर 2.303 बटा K1 इंटू 2 बटे में ये आ जाएगा 2.303 अपॉन K1, 2.303 बटा K1 से ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2, इसलिए t 99% इक्वल ये ऊपर आ जाएगा, तो 2 गुणा t 90%, यही सिद्ध करना था कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना होता है, ये इसमें पूछा था। जैसे ऐसा का ऐसा क्वेश्चन और देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99 की जगह 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु दे देते हैं। यहां पर में लगा समय अर्ध आयु का कितना गुना होता है, लगा समय अर्ध आयु t हाफ, अर्ध आयु t हाफ का लगभग 10 गुना होता है, लगभग 10 गुना होता है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो सेम है 2.303 a अपॉन यहां पर 99.9% पे निकालना है, तो 99.9 तो यहां हो जाएगा 100 माइनस 99.9%। ये अब इसमें 100 में से 99.9 गए तो पॉइंट 1 रह जाएगा, पॉइंट को हटा दो ऊपर 1000 आ जाएगा, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000, 1000 का मान होता है 3 या log 10 की घात 3, log 10 की घात 3 बराबर 3 log 10, 3 और 1 को गुणा करोगे 3 आएगा, और इसको t 99.9% में लगा समय बराबर इसका गुणा कर दो 909.6 बटा K1। अब क्या कहा है अर्ध आयु का, तो अब अपन को अर्ध आयु का फॉर्मूला लिखना है t आपका। अब इसमें अर्ध आयु का और प्रथम कोटि के लिए अभी अपन ने निकाली थी अर्ध आयु t आप बराबर क्या था 0.693 अपॉन K1। अर्ध आयु का 10 गुना होता है, इसलिए t
t 99.9% अपॉन t हाफ इक्वल 6.909 अपॉन K1, ये इसके बटे में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, इंटू K1 बटे 0.693, K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, 0.693 को इसमें भाग दोगे तो ये आएगा 9.9, जिसको लगभग अपन लिख सकते हैं 10, इसलिए t 99.9% इक्वल 10 इंटू टी हाफ। और यही अपन को सिद्ध करना था कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। ये तो दिया हुआ है, जरूरी नहीं कैसे दिया हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल सीधा भी पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे एक आध एग्जांपल और करते। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर बार आते, ध्यान रखना बोर्ड के एग्जाम में प्रथम कोटि पे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 20% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है, तो उस अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अब ये पूछ लिया, जैसे इस टाइप से कोई भी वैल्यू चेंज करके भी पूछ सकते हैं। अब क्या कहा इसने, पहले 20% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लग रहा है, तो K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। अब K1 बराबर क्या कहा है, 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है, तो 2.303 अपॉन टी, 10 मिनट है, ये 10 मिनट लॉग A, प्रतिशत आते प्रारंभिक सांद्रता को 100 लेना है, और प्रतिशत नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं, तो 100/100 माइनस 20% दे रखा है तो 20, तो K1 बराबर 2.303 अपॉन 10 लॉग 100/100 में से 20 गए 80, 0 से 0 को काट लो, और इसमें काटना चाहो तो 5 बार, ये 4 बार। अब अपन को क्या करना है, log 5/4 है, इसको लिख सकते हैं log 5 माइनस log 4, और ये 2.303 अपॉन 10 है ही, तो बराबर 2.303/10। अब log 5 में से log 4 को घटाओ। अब log 5 की वैल्यू यदि याद है तो ठीक है, नहीं है तो log 10/2 कर लो, तो log 10 माइनस log 2। अब log 10 का मान 1 होता है और log 2 का मान होता है 0.3010, इसको इसमें से घटाओ 0.6990 आएगा, ये log 5 की वैल्यू आ गई, तो ये 0.699 माइनस log 2 की वैल्यू log 4 की, log 2 की 0.3010, तो log 4 का इसका डबल कर दो 0.6020, इसको इसमें से घटा दो तो 2.303/10 गुणा, इसको घटाओ इसमें से 0, 9 में से 2 गए 7, फिर 9 में से 0 गए 9, 6 में से 6 गए 0, तो इस प्रकार से 0.0 6 में से 6 गए 0,
97, इसका गुणा करके 10 का भाग दोगे, यह आएगा लगभग 0.0223। अब क्या निकाला है, K1 निकाला है। प्रथम कोटि के लिए इकाई होती है सेकेंड इनवर्स, मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स। अब इसमें क्या पूछा है, 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो K1 बराबर 2.303 बटे T log A अपॉन A माइनस एक्स। अब कितना समय लगेगा, तो T को इधर ले लो और यहाँ पर K1 आ जाएगा, तो 2.303 बटा K1 की जगह ये रख दो वैल्यू 0.0223 और log परसेंटेज आते प्रारंभिक 100 बटे 100 माइनस 75% लिखा है 75, तो ये बराबर T बराबर 2.303 बटे 0.0223 log 100 बटा 100 में से 75 गए 25, 25 से 100 कट गए 4 बार, तो T बराबर 2.303 बटे 0.0223 और log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 का डबल अभी लिखा था 0.6020, इसका इसे गुणा करके भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 62.18 मिनट। ये तो इस प्रकार से प्रथम कोटि से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें कई बार तो सिद्ध कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि 2 गुना होता है, 10 गुना होता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 20% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। या इसके अंदर इसमें ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया के पूर्ण होने में 60 सेकंड का समय लगता है, तो उसमें अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता है उसका 1/10 भाग शेष रहने में कितना समय लगेगा, यदि उसका वेग व्यंजक दिया हुआ है 60 सेकंड इनवर्स वगैरह, कि कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ठीक है, और उसका वेग व्यंजक है वो 60 सेकंड इनवर्स दे दिया, चलो, और 1/10 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग व्यंजक में ये फॉर्मूला लगाना है। अर्धायु पूछे तो अर्धायु के लिए 0.693 अपॉन K वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। इसके बाद में अगले वीडियो में अपन टक्कर या संघट सिद्धांत, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव और आरएनएस सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।